स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ भूत प्रेतों की चीज़ें, उनकी स्टोरियाँ और कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ जो आप तक नहीं पहुँचती है। आज दो लड़कियों की कहानी है। लड़कियों का नाम है कियारा और रश्मि। दोनों पीजी के अंदर रहती हैं, बट अब पीजी से शिफ्ट होकर अपने घर जा रही हैं। दोनों सेम स्कूल, सेम कॉलेज और सेम जॉब पर भी हैं। दोनों ने हर चीज़ साथ में ही की और आज करते करते ये दोनों एक अच्छी जॉब के ऊपर हैं, एक अच्छी पोस्ट में हैं। ये बात नोएडा की है। होता क्या है कि रश्मि के फादर उनको एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं उनके बर्थडे पे। तो जो कियारा है वो भी खुश है कि चलो अब तो हम गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी से ही आएंगे। होता क्या है, अब ये दोनों थोड़ा एक्साइटेड तो होते हैं कि कोई नई चीज़ जब आपके घर में आती है। तो अब ये दोनों निकल जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। अब जब ये लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं, कुछ टाइम तो ये बहुत अच्छे से दोनों गाड़ी चला रहे हैं। दोनों को गाड़ी चलानी सक्षम रूप से आती है। हाँ, लड़कियां भी गाड़ी चला सकती हैं। तो अब होता क्या है, ये नोएडा से कुछ दूर गाजियाबाद से होते हुए मसूरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि यार चलो मसूरी जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, अपना बैग वैग पैक करते हैं। कियारा का भाई भी कहता है कि नहीं, तुम दोनों को अकेले नहीं जाना चाहिए, बट वुमेन्स पावर इन सब के लिए वो बोलते हैं कि नहीं, हम अकेले बहुत शक्तिशाली हैं और हम जाके दिखाएंगे और हम करके दिखाएंगे। ये सब करके ये दोनों अपना मसूरी की तरफ निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि रात हो रही होती है, रात के कुछ 8:30-9 बजे का टाइम होता है। कियारा गाड़ी चला रही होती है और रश्मि दूसरी सीट पे थोड़ा आराम कर रही होती है। एकदम से इनकी गाड़ी ठुकती है और गाड़ी रुकती है और दोनों के दोनों एकदम चीख के, क्या हो गया, ये कुछ तो नीचे आया है ना हमारे। कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। कहते नहीं, हमें पहले खुद उतर कर देखना चाहिए, तो और अगर वो जिंदा हुए तो हम उनको हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। ये दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में। दोनों गेट से बाहर उतरते हैं और उसके नीचे, गाड़ी के नीचे या गाड़ी से दूर भी कोई भी शख्स इनको नहीं दिखता। ये कहते हैं कि यार अब चलो तो अच्छी बात है, पर मुझे पता है कि कोई तो मेरे से टकराया था। अब वो था क्या, दोनों जो है सीटें एक्सचेंज कर लेते हैं कि अब जो रश्मि सो रही होती है और गाड़ी चलाती है और कियारा इस सीट पे आ जाती है। अब आगे कुछ किलोमीटर पे जाके इनको एक आदमी दिखता है, बूढ़ा आदमी, और वो उनको लिफ्ट के लिए पूछता है कि क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है। अनजान शहर में, पहाड़ियों में आप किसी को भी लिफ्ट ना दें तो अच्छी बात है। वैसे अपने शहर में भी जब तक वो आदमी या औरत ठीक ना लगे और गाड़ी ना ही रोके तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप भलाई करने जाओगे तो इन दोनों की तरह फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। इनके साथ आगे क्या हुआ बात करते हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों बूढ़े आदमी के पास जाके गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और पूछते हैं, बाबा कहाँ जाना है, कब से खड़े हो। कहते हैं, बेटा मुझे बस थोड़ी दूर तक ही छोड़ देना। बूढ़ा आदमी पीछे बैठता है। तो अब दोनों पूछते हैं कि कहाँ जाना है आपको, बाबा कहाँ जाना है। कहता है, गाड़ी मोड़ लो यहाँ से। अगर आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो तो लिफ्ट का मतलब ये है कि जहाँ तक आप जा रहे हो वहीं तक उस आदमी को या फिर उसी के बीच में कहीं आदमी को आपको छोड़ना है। बट ये कहता है कि मुझे पीछे जाना है और वहीं मेरा घर है। मुझे होता क्या है कि ये बूढ़ा आदमी कहता है कि गाड़ी को मोड़ लो पीछे की तरफ। अब ये दोनों ना थोड़ा एक दूसरे को देखते हैं, कहते बाबा सुनो, हम जा रहे हैं सीधा मसूरी की तरफ, अब आपको वापस जाना है तो आप रोड के इस तरफ क्यों खड़े थे, रोड के उस तरफ क्यों नहीं। कहते बेटा मुझे ना डर लगता है, रोड पार करने में कोई गाड़ी आएगी मुझे मार जाएगी, ऐसा है वैसा है। अभी दोनों बात करते, कहते चल ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं और फिर वापस अपने ट्रिप पे निकल लेंगे। अभी ये दोनों वापस गाड़ी मोड़ते हैं और गाड़ी सीधा वहीं आके रुकती है जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है कि बस टायर पे हल्का सा खून लगा हुआ था। जब ये वहाँ पे आए, गाड़ी रुकी, पीछे देखा तो बूढ़ा आदमी इनकी गाड़ी में है ही नहीं। ये दोनों चीख के गाड़ी से उतरते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो आदमी कहाँ गया। पूरे रास्ते गाड़ी 80-100 की स्पीड पे चल रही थी, वो आदमी उतर नहीं सकता। हमने अभी ब्रेक मारे, हम पीछे देखा कोई नहीं,
हम बाहर खड़े हैं, वो बंदा उतर के गया तो गया कहाँ। इनको ना अपने आसपास कुछ हंसने की, बुदबुदाने की, गुनगुनाने की, चलने की कुछ अजीब सी आवाज़ें उस जगह पे आने लगती हैं। ये दोनों डरती हैं और गाड़ी में बैठती हैं, और गाड़ी में बैठ के ये वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं। ये वहाँ से बहुत तेज़ गाड़ी भगा के बस उस जगह से, उस जंगल से, उस बीहड़ से निकल के बाहर भागना चाहती हैं। अब आपको पता है कि पहाड़ी रास्तों में आप गाड़ी एक टाइम तक ही स्पीड पे चला लोगे, जब पर पहाड़ स्टार्ट हो जाएँगे, जब आपको गाड़ी धीरे ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि जब कट आते हैं, घूमने वाले रास्ते आते हैं, तो वहाँ पे आप गाड़ी 50, 60, 70 पे नहीं चला सकते। यही होता है, ये पहाड़ों में पहुँच जाते हैं, और ना अब इनको अपने गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे किसी की डरावनी हँसी महसूस होती है। ये लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। रश्मि इसको बोलती है कि तू पागल है, तूने ठोका था, तू सो क्यों रही थी। दोनों लड़ने लगते हैं आपस में। एक जगह गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकी क्यों थी पता है आपको? ये दोनों ना आपस में जब बात कर रहे होते हैं ना, तो रश्मि पीछे देखती है शीशे में। साइड जो शीशा होता है उसमें देखती है, तो वो बूढ़ा आदमी उसको भी दिख रहा है। ये जब कियारा को बोलती है कि तू भी देख, उससे भी कियारा को वो बूढ़ा आदमी दिख रहा है। अब ये गाड़ी में इनका रुकना और चलना दोनों ही मुश्किल है। बट जब दोनों एक साथ पीछे देखती है, तो वो आदमी पीछे ही बैठा है इस बार। एक गाड़ी जिसके अंदर आपको हंसी आ रही है, एक डरावना आदमी जो आपको कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। अब होता क्या है, ये गाड़ी रोकते हैं एक जगह साइड में, और बहुत तेज चीख रहे और चिल्ला रहे होते हैं। इतने में एक बगल में से एक गाड़ी जा रही होती है, वो उनको देखती है, नोटिस करती है, उसके अंदर एक फैमिली होती है। हस्बैंड वाइफ निकल के आते हैं और बोलते हैं कि वो गाड़ी लोकल होती है वहीं की। तो कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? वो बताते हैं कि आंटी ऐसे-ऐसे मुझे ऐसे-ऐसे दिखा, एक्सीडेंट हुआ, पर वो आदमी नहीं दिखा मुझे। अब वो लेडी को कुछ करना वरना आता था, कुछ जानती थी वो ऐसे चीज़ें जिससे भूत प्रेत की चीज़ें हट सकती हैं। तो अब क्या होता है कि गाड़ी का एक राउंड लेती है। एक पहले वो जाती है, 3 नींबू लेती है अपने हाथ में। कहती है कि हम सब्जी लेके आए ना अभी, तो उसमें से 3 नींबू लेके आओ। 3 नींबू लेती है, 2 नींबू अपने पति को पकड़ाती है, 1 नींबू लेके गाड़ी का एक राउंड मारती है। उसको वो टायर पे खून दिखता है, पानी से वो खून साफ होता है। वो नींबू लेके गाड़ी का राउंड मारा जाता है, एंड नींबू फेंक दिया जाता है कहीं पे जंगलों में। फिर 2 नींबू टायरों के आगे रखे जाते हैं और बोलते हैं बेटा अब कोई भी हंसी आए, कुछ भी हो, पीछे मुड़ के मत देखना, अपना सीधा गाड़ी चलाना। तुम्हें ये चीज़ें अब दिखनी बंद हो जाएंगी, पर अगर दिखती हैं तो पीछे मुड़ के मत देखना, यानी सीधा जाना। अगर तुम यहाँ घूमने आए हो, गाड़ी पार्क करना, होटल लेना, एंड देन स्टे करना, नेक्स्ट डे ही अपनी गाड़ी को टच कर। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक होटल लेते हैं, चेक इन करते हैं, वही सब जो आंटी ने कहा था। ये सब घूम के आने के बाद भी इनके घर में ना वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को कंटिन्यूसली 1.5 महीना दिखने लगा था। इनकी पूजा पाठ हुई, उतारा हुआ, तब जाके ये ठीक हुए, और कुछ महीने तो इन दोनों ने आपस में बात करना ही बंद कर दिया था। ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आप मान लो। तीसरी शक्तियाँ, भूत प्रेत, ये सब होते हैं। अगर भगवान है तो शैतान की भी जगह इस दुनिया में है। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, जब तक के लिए इन चीज़ों से दूर रहो, सतर्क रहो। गुड बाय।